आफिया, ये हम क्या सुन रहे? अलीज़े ने बताया कि तुम जा रही हो। जी दादी जान। तुम कहीं नहीं जाओगी। जब तक हारिस नहीं आ जाता तुम हमारे पास ही रहोगी बेटा। लेकिन आंटी, आप ही को तलाक होने वाली है, मैं किस रिश्ते से रुकूंगी इस घर में? हम तुम्हें पहले भी समझा चुके हैं कि तुम्हारा ताल्लुक फारिया की वजह से नहीं है, बल्कि अलीज़े की तरह तुम भी मेरी पोती हो। और ये मेरा घर है, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। मगर कांची जान। कोई अगर मगर नहीं। कमरे में जाओ और सामान निकालो। अम्मा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं बेटा, ये हमारा घर है। तुम यहाँ पर हमारी मर्जी हमारी खुशी से रह रही हो। पर बेटा, खुद को अकेला मत समझो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। अलीज़े जाओ बेटा, इसे कमरे में लेके जाओ। अम्मी, मैं राफिया बाजी का सामान रख दूं अंदर? लेकिन कुछ नहीं। बहुत मुश्किलों से मुझे बहन मिली है आपकी सूरत में। मैं आपको इतनी आसानी से नहीं जाने दे रही। चले 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 चले। अलीज़े भी ना। चलो आ जाओ। चले। अरबाज, तुम अच्छी तरह जानते हो हम दोनों ने अपना बचपन दोस्तों की तरह गुजारा। जिंदगी की कोई भी बात हम दोनों ने एक दूसरे से नहीं छुपाई। तुम खुद सोचो, फिर फारिया की बात मैंने तुम्हें क्यों नहीं बताई होगी? फारिया से शादी जिन हालात में हुई, मैं कुछ नहीं कर सकता था। सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी कि मुझे उससे निकाह करना पड़ा। और अल्लाह जानता है मेरी नीयत साफ थी। मुझे लगता था फारिया एक अच्छे खानदान की लड़की है। जब भी मैं घर वालों को ये सारी बात बताऊंगा तो वो उसे कबूल कर लेंगे। लेकिन फिर उसकी हरकतें आहिस्ता आहिस्ता मेरे सामने आने लगी और मैंने उसे तलाक दे दी। मगर भाई, 1 साल हो गया था आपकी शादी को। इतना अरसा क्या सिर्फ आप यही सोचते रहे कि दादू को, घर वालों को बताऊं या ना बताऊं? हाँ, ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन इससे मेरी बदकिस्मती समझ लो यार। जब कभी भी मैंने फैसला किया कि फारिया की बात अम्मी को, दादी को या तुम्हें बता दूं, हमेशा सिचुएशन ऐसी हो गई कि नहीं बता सका। लेकिन जब मलिहा से रिश्ते की बात चल रही थी तब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं सब घर वालों को फारिया के बारे में बता दूंगा। काश मैं फारिया से तुम्हारी शादी होने से पहले मिल चुका होता। मैं तुम्हारी जिंदगी कभी बर्बाद ना होने देता, क्योंकि मैं उसकी असलियत जानता था। मैं जानता था कि वो तुम्हारी जिंदगी कितनी आसान बना सकती है। लेकिन जब मैंने उसको देखा तब तक तुम दोनों का निकाह हो चुका था। और मुझे लगा फारिया अब सुधर जाएगी, क्योंकि उसे शौहर का नाम और खानदान की इज्जत मिल जाएगी जो मैं ना दे सका। लेकिन
लेकिन अफसोस, फारिया जैसी लड़कियां कभी नहीं सुधरती। क्या? और तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है, घटिया इंसान? नौकरी लेने के लिए तुम मेरे पास आई थी। कितना झूठ बोलते हो तुम। तुम बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही, तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा, अपने घर की, अपनी गुर्बत की कहानियां किसने सुनाई मुझे? किसने मुझसे कहा कि मेरे बहन भाइयों की तालीम मुकम्मल नहीं हो सकेगी? पहले तो मुझे लगता था कि तुम अपने घर की मजबूरी की वजह से नौकरी करना चाहती हो, लेकिन दरअसल तुम वहां अय्याशी करने के लिए आती हो। मैं तुम्हारा मुंह नोट लूंगी, इतनी घटिया बातें मेरे बारे में। बस एक लफ्ज और नहीं, जितना बोलना था बोल लिया। आज मैंने अपने दिल से अपने भाई को सारी कहानी सुनाकर तमाम बोझ उतार दिए। अब ये मामला मेरा और तुम्हारा नहीं, अब ये मामला अल्लाह का है, वही तुमसे हिसाब लेगा। रुको तुम, मैं तुम्हारी सारी चीजें तुम्हारे भाई को दिखाती हूँ। मेरा फोन ऑन हो जाए बस, सारे सबूत है मेरे पास। Just shut up! Just shut up! हाँ, मैंने कुछ नहीं किया है, तुम्हारे भाई ने किया है सब कुछ, और तुम चुपचाप सारी बातें सुन रहे थे मेरे खिलाफ। ये है तुम्हारी मोहब्बत। मोहब्बत? कौन सी मोहब्बत? वही मोहब्बत जिसको तुम अपने पैरों तले रोंद के यहाँ से जाना चाहती हो? वही मोहब्बत ना जिसकी अहमियत तुम्हारी नजर में चंद नोटों की घड़ियों जितनी है, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, तो मैंने कौन से दावे किए थे तुमसे मोहब्बत के? मैंने तो कभी मोहब्बत का दावा नहीं किया था। सही कह रही हो तुम। मैंने तुमसे मोहब्बत की थी और हमेशा यही समझता रहा कि मेरी सच्ची मोहब्बत तुम्हें मोहब्बत करने पर मजबूर कर देगी, मगर नहीं, मेरी खामख्याली थी। तुम्हारी नजर में तो सिर्फ दौलत की अहमियत है। हर रिश्ते को तुमने दौलत के तराजू में तोला। यही फितरत है तुम्हें। देखती हूँ इसको, ऐसे नहीं छोड़ूंगी। मुझ पे इल्जाम लगाया इसने। तेरे साथ जीना था, अब तेरे बिना जीना हो न पाएगा दिल से, ऐसे जी नहीं सकते। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का है, दिल को न गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना नहीं जी सकते, तेरे बिना। पानी दो, जल्दी लाओ, जल्दी पानी लाओ। कैरेक्टरलेस बोल, कितना घटिया नीच इंसान है। मुझे कैरेक्टरलेस बोल रहा है, अपने घर वालों के सामने पारसा शरीफ बन गया। मुझे नीचे, मैं बताऊंगी कौन नीचे, मैं इसको बताऊंगी। ये क्या कर रही हो तुम? पानी पी रही हूँ, नजर नहीं आ रहा? तो तमीज से ग्लास में पियो ना, बॉटल से मुंह क्यों लगा रही हो? अगर बॉटल में पी लिया तो क्या हो गया? अछूत हूं मैं क्या? जरीना, क्या इस घर के सारे ग्लास टूट गए हैं? कहाँ है ग्लास? बाजी वो मैं ग्लास क्यों नहीं दिया पीने के लिए? फेंक देना इस बॉटल को अब। मगर भाई, 1 साल हो गया था आपकी शादी। इतना अरसा क्या सिर्फ आप यही सोचते रहे कि दादू को, घर वालों को बताऊं या ना बताऊं? हाँ?
की भी और मलिया। कहाँ हो शहबाज तुम? मलिया कब से तुम्हें फोन कर रही है? वो मैं ड्राइव कर रहा था बाबा। जावेद को फिर से अटैक हुआ है, मलिया अस्पताल गई है। क्या? जी, वो इसीलिए तुम्हें फोन कर रही थी। अस्पताल पहुंचो फौरन, मैं भी आ रहा हूँ। जी बाबा। चलो मलिया, आप परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। जी जी मैं आ रहा हूँ। अरबाज, क्या हुआ बेटा? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? बेहतर हूँ। अच्छा, वो जावेद अंकल को हार्ट अटैक हुआ है। ओह, मलिहा हॉस्पिटल चली गई है और तुम्हारे बाबा और शहबाज अभी अभी पहुंचे हैं वहाँ। मलिहा का फोन आया था, वो बहुत रो रही थी। फिर हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। नहीं बेटा, अभी देखते हैं, बाबा वहाँ पहुंचकर हमें फोन करेंगे, फिर देखते हैं क्या करना है, फिर वैसा ही करेंगे। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी ठीक है। अच्छा हुआ ना मैंने दादू को बुला लिया था। ये आपका घर है, आप कहीं नहीं जाएंगी। तुम अब तक गई नहीं? तुमसे कह रही हूँ, गई नहीं अभी तक। मुझे आंटी ने मना किया है जाने से। आंटी ने मना किया और तुम मना हो गई, तुम रुक गई। किस रिश्ते से रहोगी? शर्म नहीं आएगी रहते हुए? राफिया बाजी का इस घर से आपके अलावा भी रिश्ता है। अम्मी ने अपनी बेटी बनाया है उनको। चलो खैर है, एक खादमा की जरूरत है वैसे भी उनके बीमार बेटे को। आप अपनी हद से बढ़ रही हैं अब। हद से मैं बड़ी हूँ कि तुम बड़ी हो हद से? मुझे यहाँ से निकलवा के खुद हुकूमत करना चाहती थी, कर लिया? किसी ने आपको नहीं निकलवाया, आप खुद जा रही हैं। मेरे भाई ने कितना प्यार किया आपसे और कभी भी आपने उनकी परवाह नहीं की। होते हैं ऐसे कुछ बदकिस्मत लोग खली से, जो सच्ची मोहब्बत छोड़ के पूरी जिंदगी छुपी शान शौकत के पीछे भागते हैं। बीमार वो नहीं है, बीमार आप हैं, ज़हनी बीमार। मेरे भाई को लड़कियों की कमी नहीं थी। अगर आपको बीमार लगते थे तो क्यों की आपने उनसे शादी? तो सच तो कह रही हूँ, बुरा क्यों लग रहा है? बीमार है तुम्हारा भाई, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उसको। मैंने गुजारा किया किस तरह मैं जानती हूँ। हर वक्त तो कमरे में दवाइयों की बदबू रहती थी, हर वक्त दवाइयाँ खाता रहता था। अल्लाह, किस तरह से शुक्र बच गई मेरी जान। शाम तक तो बिल्कुल ठीक थे, बातें कर रहे थे हम दोनों। मुझसे कहने लगे कि मुझे सैंडविच खाना। मैंने चिकन सैंडविच बना कर दिया। आपको इतना याद कर रहे थे, मैंने इतनी बार कॉल्स की आपको। यकीन करो, मुझे आपकी कॉल्स का बिल्कुल नहीं पता चला, वरना मैं जरूर आ जाता। तुम्हारे अंकल तुम्हारी बहुत तारीफ करते बेटा। मुझे कह रहे थे कि मलिया से कहना कि शहबाज बहुत अच्छा लड़का है, उसका बहुत ख्याल रखा कर। आंटी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? देखिएगा, अंकल बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। फिर मैं अंकल के साथ बहुत टाइम स्पेंड करूंगा और जैसे वो हमेशा कहते थे, मैं उनके साथ चेस भी खेलूंगा। तो ये डॉक्टर कुछ बता क्यों नहीं रहा? बेटा मेरी बात हुई डॉक्टर से, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, परेशान मत हो बेटा, बस दुआ करो। कुछ खाया आपने? नहीं बेटा, कुछ दिल नहीं चाहता। डॉक्टर साहब कैसे हैं जावेद साहब? देखिए, हमने सारी ज़रूरी ट्रीटमेंट दे दी है, लेकिन उनकी कंडीशन ठीक नहीं, मजबूरन उनको आईसीयू में शिफ्ट करना होगा। उनको मेजर अटैक पड़ा है। सब आप लोगों को जो मुनासिब लगता है कीजिए, बस मेरे को अच्छी खबर दीजिएगा। देखिए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप बस अल्लाह से दुआ करें, वो बेहतर करने वाले हैं।
थैंक यू। परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा ये इंशाल्लाह। चलो खैर है, एक खात्मा की जरूरत है वैसे भी उनके बीमार बेटे को। मेरे भाई ने कितना प्यार किया आपसे और कभी भी आपने उनकी परवाह नहीं की। सच तो कह रही हूँ, बुरा क्यों लग रहा है? बीमार है तुम्हारा भाई, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उसको। हर वक्त तो कमरे में दवाइयों की बदबू रहती थी। मैंने गुजारा किया किस तरह मैं जानती हूँ। मैंने गुजारा किया किस तरह मैं जानती हूँ। भाइयों भाइयों क्या हुआ? क्यों ऐसे रो रहे हैं? क्या हुआ? अलीजा, मुझे तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें बीमार लगता हूँ? मैं बीमार लगता हूँ? तुमको मुझे देखो मैं बिल्कुल ठीक तो वो मुझे क्यों कहती है फिर कि मैं बीमार लगता हूँ? आप बीमार नहीं है, और जो ऐसा कहता है उसके मुंह में खाक, और जो ऐसा सोचता है उसकी आंखों में रोशनी नहीं है, उसके दिल में गुंजाइश भी नहीं है। जो ये सब कुछ कहता है ना, वो खुद बीमार है। आप क्यों ऐसे इंसान की बातें सुनकर दिल पर ले रहे हैं? क्यों सोच रहे हैं उसके बारे में? भूल जाए। मैंने उसकी हमेशा इज्जत की, मोहब्बत की उससे, मैंने उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? नहीं, क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा? राफिया बाजी कहती हैं, जो इंसान सच्ची मोहब्बत को छोड़ के दौलत का दामन थाम लेता है ना, वो कभी खुश नहीं रहता। आप देखिएगा, जिसने आपको इस अंजाम तक पहुंचाया है ना, इतनी तकलीफ दी है, वो खुद भी खुश नहीं रहेगी। और सोचे ना, हो सकता है इस तकलीफ के बदले अल्लाह मियाँ आपको कोई ऐसा दे दे जो आपकी सारी महरूमियाँ दूर कर दे, है ना? अपने कीमती आंसू क्यों ऐसे इंसान पर जाया करते हैं जो उसके काबिल ही नहीं है? ठीक कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो। जो अपनी सगी बहन अपनी माँ की नहीं हुई, वो मेरी कैसे होती? नहीं बहाऊंगा मैं उसके लिए आंसू। मैं क्यों बहाऊं अपने आंसू? मैं क्यों जाया करूं उसके लिए अपने आंसू? भाइयों, बस इन सब बातों के बारे में मत सोचें, भूल जाएं। अपने इर्द गिर्द देखें, आपके पास कितने सारे लोग हैं जो आपकी खुशी में खुश होते हैं, आपके गम में उदास होते हैं। उनके लिए खुश रहें प्लीज। डॉक्टर को ज्यादा उम्मीदों से बात नहीं कर रहे हैं। वेंटिलेटर पे डाल रहे हैं उसको, अल्लाह रहम करे। वो भी ये कह रहे हैं कि 2-3 घंटे देखेंगे, अगर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई तो वेंटिलेटर का कोई फायदा नहीं है। अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह मुझसे दुआ करो, अल्लाह रहम करे। अरे बेटा, तुम अभी तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही। बहुत रात हो गई है जान, सो जाओ। मुझे आपके पास सोना है। आ जाओ मेरा बच्चा, आ जाओ। आओ लेटो इधर आके, मैं इधर ही बैठी हूँ, इधर ही सो जाओ। अम्मी, जावेद अंकल की तबीयत कैसी है अब? बेटा, जावेद भाई बहुत सीरियस है, इसलिए तो हम सब बैठकर उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। फिर मैं भी दुआ करूंगी। राफिया बाजी उनके लिए नफिल पढ़ रही थी और कही थी वो दुआ भी करेंगी। बड़ी नेक बच्ची है, हर एक के दुख दर्द में शामिल रहती है। फारिया भाभी उनको
बहुत बुरा भला बोल रही थी, बार बार कह रही थी कि घर से निकलो, घर से निकलो। तो मैंने कह दिया कि अम्मी ने मना किया है। भाभी मत कहा करो उसे। जब उसने खुद ही सारे रिश्ते खत्म कर दिए तो फिर भाभी कैसी? राफिया से कहना कि अगर अब वो कुछ कहे ना उसे तो वो उसे मुंह तोड़ जवाब दे। राफिया बाजी ने फिर उनको डांटा भी, क्योंकि वो भैया को ही बुरा भला बोलना शुरू हो गई थी। फारिया की जबान पर तो लगता है कि अंगारे रखे हुए। चिड़सी होने लगी है मुझे उससे। तुम आ मेरे पास। अम्मा जी अब कुछ दिन बर्दाश्त कर लेते हैं। जब जावेद भाई की तबीयत ठीक होगी ना तो मैं खुद ही इस मसले को हैंडल करूंगी। फारिया, फारिया, क्या है? क्यों नींद खराब कर रहे हो मेरी? निकलो मेरे कमरे में से। हैं? कहाँ जाऊंगी? मेरी बला से जहन्नुम में जाओ, बस छोड़ो मेरा कमरा। हम भी नहीं जा सकती, कहीं कोई जगह नहीं है हमारे पास जाने के लिए। फिर मैंने कहा ना, बस छोड़ो मेरा कमरा, जाओ यहाँ से, फिर सोऊंगा मैं। क्या जंगलीपन है ये? पागल हो गए हो? आराम से सोने दो मुझे। और तुम्हें किसने मना किया? तुम भी सो जाओ। तुम्हारी मौजूदगी में अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ फारिया, बस जाओ यहाँ से, फिर सोऊंगा मैं। मैंने बता दिया इस वक्त कोई जगह नहीं है जहाँ मैं जा सकूं, और अभी तलाक नहीं हुई हमारी। तुम सो जाओ यहीं पर। मेरी तवक्को से ज्यादा ढीठ और बेशरम हो तुम। कोई बात नहीं, अपने कमरे के साथ साथ इस घर से भी निकालूंगा मैं तुम्हें। ठहर जाओ तुम। खुशफहमी है तुम्हारी। तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रहा तो क्या हुआ? इस घर से तो कभी भी नहीं जाऊंगी। आंटी जी उठ जाए, नमाज का टाइम हो गया। अजान हो गई? जी अजान को काफी देर हो गई है। अरे तो बेटा उठा देती ना। बहुत सारी रात सोए नहीं, इसलिए मैंने सोचा आपको सोने दूं। चलो मैं वजू कर लूं। आप नमाज पढ़ ले, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। पता नहीं जावेद भाई की तबीयत अब कैसी होगी? इंशाल्लाह ठीक होगी। आप नमाज पढ़ ले फिर फोन कीजिएगा। अरे बेटा, ये बिस्किट किस लिए? चाय काफी थी। आपने रात भर कुछ खाया नहीं है ना, इसलिए खा ले। अरे अयास की कॉल आ रही है, उठाओ जल्दी। अल्लाह खैर करे। हेलो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हुआ? बस जावेद भाई की डेथ हो गई।
दादी से कहो कि मैंने बाहर सबको खाना खिलवा दिया है, अगर अंदर भी खाना लगाना है तो लगवा दें। छोड़ो मेरे डैडी को। कहाँ छोड़ा है बताए? क्या मैं अब उन्हें कभी नहीं देख सकूंगी? बताए मैं उन्हें कभी नहीं देख सकूंगी। कहाँ है मेरे डैडी? बताएंगे अब वो मुझे कभी नजर नहीं आएंगे। आएंगे आएंगे, क्यों नहीं? नहीं मुझे लेके आए वहाँ पे। आएंगे, आपके ख्वाबों में आएंगे वो, लेकिन इस तरह रो मत। लेकिन अगर तुम रोगी तो वो तुम्हारे ख्वाब में भी नहीं आएंगे, मत रो। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं सुकून आ रहा, मुझे नहीं आ रहा। शबाज ठीक कह रहे हैं, अगर तुम इस तरह आंसू बहाती रही तो ख्वाब में तुम्हारे कभी नहीं आएंगे। अम्मी ले जाए। आओ मेरे साथ चलो, आ जाओ। जरीना, जी भाभी। घर के सब लोग कहाँ हैं? वो जी बड़ी भाभी के अब्बा फोत हो गए हैं, सब वहीं गए हैं। कौन बड़ी भाभी? जी मलिया भाभी। ओह, उनको बड़ी भाभी कहती हो? अच्छा, अगर वो बड़ी भाभी है तो छोटी भाभी कौन है? वो जी आप। मैं कोई तुम्हारी भाभी भाभी नहीं हूँ। अरबाज तुम्हारा भाई होगा लेकिन मैं तुम्हारी भाभी नहीं। मुझे दादी ने कहा था ऐसे कहने के लिए। वैसे भी अरबाज और मेरा ताल्लुक खत्म ही हो गया, समझो। तलाक देने वाला है मुझे। ये क्या कह रही हैं आप? वही कह रही हूँ जो कहना था मुझे। मेरे लिए नाश्ता बनाओ, ऊपर टेरेस पे बैठी। सब खुदा का, कैसी औरत है ये? बड़ी भाभी के अब्बा का सुनकर भी जरा सा भी अफसोस नहीं किया। बहुत मुश्किल से सोई है। अच्छा किया आपने उसे सुला दिया। बाबा कह रहे थे कि आप लोग अब घर चले जाए। हाँ हाँ चलते हैं, लेकिन हम में से यहाँ किसी को रुकना होगा। किसी की क्या जरूरत है, मैं हूँ। तुम्हारी बात अलग है बेटा, हम में से किसी को यहाँ रुकना होगा। तो मैं रुक जाती हूँ। लेकिन अम्मा जी आपकी मेडिसिन तो घर पे हैं। मैं रुक जाती हूँ दादी जान के साथ। आप कैसे रुक सकती हो, आपका तो ऑफिस है। नहीं, इट्स फाइन, मैं मैनेज कर लूंगी। चलो राफिया रुक रही है तो फिर मुझे कोई मसला नहीं है, मैं इत्मीनान से रह लूंगी, सब संभाल लेगी राफिया। अगर दादा और राफिया बाजी रुक रहे हैं तो फिर मैं भी रुक जाती हूँ। नहीं, आप नहीं रुक सकती हो, आपका एग्जाम है कल। अच्छा हाँ, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं उसके बाद आ जाऊँगी। अच्छा ऐसा करना कि यूनिवर्सिटी से सीधे इधर ही आ जाना। और बात से कह के इनके मेडिसिन भिजवा दीजिए। हाँ ये कर लो। अच्छा आप अपना ख्याल रखिए। आप भी अपना ख्याल रखो। आप लोग बैठिए, बैठिए। जरीना। जी मैडम। मैं जा रही हूँ बाहर, कोई पूछे तो कह देना फ्रेंड्स के साथ गई हूँ। अजीब है, घर में फौतगी हो गई है और ये मैडम घूमने के लिए गई हैं। जरीना। सलाम बाजी। वालेकुम सलाम। कोई आया था क्या अभी? नहीं, आया तो कोई भी नहीं है। तो फिर गाड़ी किसकी गई है? वो मैडम गई अपनी दोस्त के साथ, कह रही थी कि आज डिनर है। बहुत ही बेहिस लड़की है। रस्मानी मलिया को फोन कर लेती। अफसोस का। क्यों इतना टेंशन ले रही? बेशक कागजों में ना टूटा हो, लेकिन जबान और दिल से तो रिश्ता टूट ही चुका है। बाजी, वो
मैडम कह रही थी कि अरबाज बाबा उन्हें तलाक दे रहे हैं। ठीक कह रही थी। जब वो खुद ही कोई रिश्ता निभाना नहीं चाहती तो अरबाज इसमें क्या करे। जाओ जाकर तुम खाना लगाओ, हम लोग बहुत थके हुए हैं, खाना खा के आराम करेंगे। जी बाजी। अरे बताओ, ये बातें हम मुलाजमों से करने की? फारिया कुछ भी कर सकती है अयाज। हाँ बेटा। आपका फोन बन जा रहा था, इसलिए मुझे परेशानी हो रही थी। फोन बंद नहीं रखा था मैंने, फोन बंद हो गया था मेरा। घर में इतना स्ट्रेस था, इतनी टेंशन थी कि चार्ज करने का मौका ही नहीं मिला। मली भाभी कैसी हैं आप? ठीक नहीं है हारिस। कैसी हो सकती हैं वो, तुम खुद जानते हो। माँ बाप को खोने का दुख क्या होता है, हमसे ज्यादा कौन समझ सकता है इस बात को। रो रो कर बेचारी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। आपने बहुत अच्छा किया कि आप यहाँ आ गए। दादी जान अकेले किस तरह से संभालती सब कुछ। अलीजे ने यूनिवर्सिटी जाना था, इसलिए मैंने सोचा मैं 2 दिन की खुद ही ऑफ ले। दादी की तबीयत कैसी है? ठीक है दादी की तबीयत, लेकिन आजकल उनका बीपी बहुत ज्यादा हाई रहता है। घर में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, इसलिए वो आप ही ने तलाक की डिमांड करती है। तलाक? मगर क्यों? सही वजह तो उनको ही पता होगी, लेकिन कहती तो सबको यही है कि अरबाज के साथ रह नहीं सकती क्योंकि वो बहुत बीमार है। अच्छा हारिस, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अरबाज खाना लेकर आए हैं। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। दवाइयाँ दादू की और अम्मी ने खाना भी भिजवाया। ठीक है, आप दादू से मिलने अंदर आकर। जी। फैसला तो कब की ले चुकी हूँ। बात ये है कि वो ही मरे जा रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, हाथ पांव जोड़ रहा था, क्या करते। अच्छा, ये तो सच आशिक है तुम्हारा? आशिक माय फुट। तो फिर शादी क्यों की? बातों में आ गई थी, नहीं पता था बीमार है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। व्हाट? मिर्गी के दौरे? वेरी स्ट्रेंज, मुझे आज तक पता ही नहीं चला। तुम्हें कैसे पता चलता? फैमिली मेंबर तो नहीं हो ना? हाँ, बट एनुअल मीटिंग्स पे मुलाकात हुई, हमारा बिजनेस सर्कल सेम है। ये चंद घंटों की मुलाकातों में ऐसी चीजें थोड़ी ना पता चलती हैं। मैं तो गुजरी हूँ इस चीज से। ट्रू। इस पेपर साइन करते। ग्रेट। तुम्हें क्यों इतना इंतजार है? तुमसे तो रोज मिलती हूँ। हाँ, लेकिन उस मिलने में और इस मिलने में बहुत फर्क है। इस तरह तुम्हें घर जाने की जल्दी होती है, और मैं जितना भी टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड कर लूँ, मेरा दिल ही नहीं भरता। कुछ लाया था तुम्हारे लिए। ये किस खुशी में? तुमने फोन पे खुशखबरी दी थी ना, मैंने तभी परचेज कर ली थी। Do you like it? I love it. दिखाओ। और ज्यादा अच्छी लग रही है। Thank you so much. तबीयत कैसी है तुम्हारी अब? ठीक है। सारे दिन से यहीं पर हो, घर जाओ, मेडिसिन वगैरह भी लो। घर जाकर दवाई ले ली थी। बेटा तुम इतनी टेंशन में रहते हो, दवा का नागा मत किया करो। जी दादा। क्या आज फिर कोई बहस की है उसने? इसके सिवा उसे आता ही क्या? मैंने तो पहली ही नजर में देख के परख लिया था, लेकिन मेरी बात पे किसी ने कान ही नहीं धरे। अगर आपकी रजामंदी नहीं थी इस रिश्ते में तो ये शादी कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। आखिर आपका जिंदगी का एक वसी तजर्बा है। काश मैंने उसे पहले देख लिया होता।
शादी कभी भी ना होने देता। ऑफ कोर्स, आप तो उसे दादो से ज्यादा जानते थे। अरबाज क्या कह रहे हो तुम? इसका मतलब तुमने फारिया की बात पे यकीन कर लिया? दादी मैंने खाना लगा दिया, आ जाए। मलिया उठ गई? जी उठ गई हैं, बहुत मुश्किल से मैंने उनको इंसिस्ट किया खाने के लिए। मैंने लेकर आती हूँ कमरे से, आप प्लीज आए। दादी कितना फर्क है दोनों बहनों। एक ऐसा हीरा है जो अंधेरे में भी चमकता है, और एक ऐसा कोयला है जो हाथ में भी लो तो स्याही फैल जाती है। अरबाज, खाना खाए? खा लिया था दादू, मैं चलता हूँ। मेरे बच्चे का दिमाग ही माफ कर दिया उसने।